यूजीसी के नए नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी को शामिल किया गया। इस वजह से श्रवण और जातिवादी लोगों को आपत्ति हो जाती है। लेकिन मुख्य तौर पर ओबीसी को क्यों शामिल किया गया? और ओबीसी तो वो तबका है जो दूसरों पर अत्याचार करता है। इस प्रकार से तमाम आधार दिए जा रहे थे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ओबीसी को यूजीसी के नए नियमों में शामिल करना क्यों आवश्यक है। एक नहीं बल्कि तीन जगहों की अन्य खबरें आपको बताएंगे, बिहार की भी, उत्तर प्रदेश की भी और राजधानी दिल्ली की भी, जिसमें ओबीसी छात्रों की किस प्रकार से बर्बरता के साथ पिटाई की जा रही है, जो ये बताएगा कि यूजीसी के नए नियमों में ओबीसी का शामिल होना कितना आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सबसे पहले बीएचयू के इस वायरल वीडियो को देखिए। मेरा नाम आदर्श कुमार है, एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का छात्र है। आज जो यूजीसी बिल के समर्थन में जो शांति मार्च निकला था, उसी का हम एक पोस्टर शेयर किए थे अपने क्लास के ग्रुप में। वहां पर कुछ लोग जो है इस चीज से उनका ईगो हर्ट हुआ है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे पोस्टर शेयर कर सकते हो। वो लोग हमसे बहस कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद तुम मुझे समझाओगे। हम बोले तुमको जो भी बात करना है तुम लाइब्रेरी में आओ, हम बात कर लेंगे। तो वो लोग आए लाइब्रेरी में, एक लड़का आया था, हमसे बातचीत करके चला गया। वहां पे बात खत्म हो गई, हम निश्चिंत होकर हॉस्टल में चले गए कि अब बात खत्म हो गई है। मुझे इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से लोग आकर हम पर हमला करेंगे। हम मेस में अपने हॉस्टल में खाने गए, 4-5 लोग अचानक से आए और हम पर हमला किए। हमारे सर में चोट आई है, पेट में चोट लगी है और दांत में चोट लगी है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात होगी, तुम मुझे सवर्णवाद सिखाओगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी चीज को लेकर इसमें पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के कुछ लोग थे। पॉलिटिकल साइंस के थे अमित था, उसके बाद आशु सिंह, अंकित सिंह पॉलिटिकल साइंस, अभय चतुर्वेदी सोशियोलॉजी, ये लोग थे वहां पर मौजूद। वो लोग हम पर हाथ चलाए, 5-6 लोग प्रॉपर हाथ चलाए हमारे ऊपर। हम पर जब हमला हुआ, हम कोशिश की प्रोक्टोरियल बोर्ड में कॉल करके लोगों को बुलाए, तब तक उन्होंने हमारा फोन छीन लिया और फोन रख लिया और अभी तक हमारे पास मुझे फोन नहीं मिला है। तो इस वीडियो में जो लड़का आपको नजर आ रहा है वो बीएचयू के राजाराम हॉस्टल का है। इसका नाम है आदर्श कुमार। ये ओबीसी तबके से आते हैं। इनका सर केवल इसलिए फोड़ दिया गया है क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर यूजीसी के समर्थन में पोस्ट किया था। फिर जातिवादी मानसिकता के लोगों को इतनी आपत्ति हो जाती है कि ना केवल इनकी बर्बरता से पिटाई की जाती है बल्कि इन्हें जान से मारने तक का प्रयास किया जाता है। ये बता रहे हैं कि यूजीसी के समर्थन में महज मैंने आंदोलन नहीं, केवल एक पोस्ट किया था। अब आप सोचिए कि जो लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है और इस देश में जातिवाद तो एकदम समाप्त हो गया है, वो पकड़ कर चुन कर ओबीसी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका सर फोड़ रहे हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो केवल एक तस्वीर है। अब जरा इस तस्वीर पर निगाह डालिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां पर किस प्रकार से आंदोलन चल रहा था और वहीं पर लखनऊ में आंदोलन करने वाले छात्रों की पिटाई की जा रही है। उन्हें धारा 144 याद दिलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। सोचिए, प्रशासन जब श्रवण तबके का आंदोलन चल रहा था तो दबे स्वरों में उन्हें समर्थन कर रहा था। श्रवण तबका जब आंदोलन कर रहा था तो प्रधानमंत्री को उनकी जाति याद दिला रहा था, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। लेकिन जब वो अपने समाज के लिए कोई नया कानून ले आते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि तुम शूद्र हो, तुम नीच हो और तुम ओबीसी से तेली जाति से हो। अब जरा इस तस्वीर पर निगाह डाल लीजिए। ये है मनीष यादव, श्यामलाल कॉलेज में ये पढ़ते हैं और ये भी ओबीसी तबके से ही आते हैं। ये यूजीसी के समर्थन में एक आंदोलन का आगाज क्या करते हैं, इनकी पिटाई यश शर्मा द्वारा कर दी जाती है। यश शर्मा इन्हें बताते हैं कि अब इस देश में जातिवाद बिल्कुल नहीं है। जातिवाद कर ही ये लोग आपको समझा रहे हैं कि इस देश में जातिवाद नहीं है। मनीष यादव की जितनी बुरी तरह से पिटाई की गई है वो अपना वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। प्रशासनिक कार्यवाही मत पूछिए क्योंकि अभी तक हुई नहीं है। अब तीसरा वीडियो बिहार का है। बिहार में गौतम आनंद ये आपको नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने आंदोलन किया था। वो आंदोलन इतना बड़ा और भयंकर था कि पूरी बिहार सरकार डगमगा गई, बौखलाहट में आ गई और उन्हें लगा कि अगर इस प्रकार से ओबीसी तबका मुख्य तौर पर सड़कों पर आ जाएगा तो न केवल सत्ता परिवर्तन हो जाएगा बल्कि यूजीसी के नए नियमों को भी लागू करना पड़ेगा। गौतम आनंद इसको लेकर एक
पोस्ट साझा करते हैं। वो कहते हैं कि यूजीसी तो झांकी है। यूजीसी के जब समर्थन में ये लोग आंदोलन कर रहे थे तो इन्हें प्रशासन ने डिटेन कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बिहार के पटना में यह आंदोलन अभी भी इतिहास में दर्ज की तरह है। वो कहते हैं जातिगत जनगणना बाकी है, न्यायपालिका में आरक्षण बाकी है, निजी क्षेत्र में आरक्षण बाकी है, बड़ी लड़ाई बाकी है, लड़ेंगे जीतेंगे। ये तमाम छात्र, जिन छात्रों की मैंने बात करी है, वो चाहे मनीष यादव हो, आदर्श कुमार हो या गौतम आनंद हो, ये तीनों ही छात्र ओबीसी तबके से आते हैं और इनके साथ प्रशासनिक बर्बरता केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि ये अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो अगर इनके साथ इतनी बर्बरता की जा रही है, वो भी तब जब ये लोग महज संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग केवल अपने हक हुंकार की आवाज बन रहे हैं, तो आप अन्य लोगों का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। ओबीसी का यूजीसी के नए नियमों में शामिल होना कितना आवश्यक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि भारत के प्रधानमंत्री जो कि ओबीसी समाज से हैं, उन्हें अगर जाति सूचक शब्द सरेआम किए जा रहे हैं, तो बाकी तो ओबीसी जाति के क्या कुछ तस्वीरें हैं आप बखूबी जानते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें।